अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर अब्बासी है। मैं पीटीआई वुमेन विंग तहसील लोरा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और टीम सरियाम इस्लामाबाद वेस्ट की एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पार्टियों के नाम लिए हैं, बल्कि पार्टियाँ नहीं, दो तंजीम कह लें। एक पार्टी जो कि सियासत से ताल्लुक़ रखती है और एक ऐसी तंजीम का नाम लिया है जो इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और यह अभी भी लेती है। यहाँ पे दोनों पार्टियों का जिक्र करने का मकसद ये है कि इन दोनों का आपस में क्या मतलब, मैं किस वजह से जिक्र करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इकरारुल हसन के बारे में, जो कि टीम सरियाम के एंकर रह चुके हैं, उनके बारे में एक पोस्ट लगाई थी और उस पोस्ट के बारे में मेरे से काफ़ी सवालात लिए गए हैं। कुछ लोगों के मेरे बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है कि मैंने इकरारुल हसन ने जो नई सियासी पार्टी बनाई है वो ज्वाइन कर ली है। मुझसे 3 सवालात किए जा रहे हैं कि आपका इकरारुल हसन के साथ ये पिक्चर बनाने का मकसद क्या, आपका क्या ताल्लुक है टीम सरियाम के लोगों से और क्या आपने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू अपने तमाम लोगों को जो मेरे साथ ऐड हैं या जिनका इस बारे में कोई सवाल है, क्योंकि मैं सबको एक एक करके तो आंसर करने से रही, क्योंकि इतना टाइम हर इंसान के पास नहीं होता कि वो किसी को इनबॉक्स में एक एक बंदे को करके मैसेज ढूंढ ढूंढ के रिप्लाई देता रहे। तो मेरे से कुछ सवालात किए जा रहे थे, तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनके पैगाम देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी टीम सरियाम का। मेरा टीम सरियाम के साथ ये रिलेशन था कि मैंने 2017 में टीम सरियाम ज्वाइन की थी एज आ सोशल एक्टिविस्ट, इंसानियत की खिदमत करने के लिए। इंसान की खिदमत तो इंसान किसी वक्त भी कर सकता है। अल्लाह की राह में काम करना, अल्लाह के लिए काम करना, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना, आपको ज़रूरी नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म अगर काम कर रहा है और आप उसकी टीम ज्वाइन करके एज अ टीम, मतलब एक पूरी टीम को लेके साथ चलें और उसको वर्क करें, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक इंसान अकेले इतना वर्क नहीं कर सकता जितनी पूरी टीम मिलके काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरियाम ने, क्योंकि 2017 के बाद 18 में फिर खान साहब की हुकूमत आई, उसके बाद कोविड आ गया, तो जितनी एक्टिविटी टीम सरियाम ने की थी, चाहे लोगों को राशन देना था, किसी को ब्लड चाहिए, ब्लड देना होता है, ये मैं किसी को यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देना चाह रही। इस बारे में हर इंसान बेहतर जानता है कि हमने कितनी मेहनत की, कितना वर्क किया। ये हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, यहाँ पे गिनने के लिए मैं नहीं बात करूँगी। ये सवाल मेरे से उठाया गया कि आपका टीम सरियाम के लोगों से क्या ताल्लुक़ है, तो मेरा सिर्फ इतना सा ताल्लुक़ था कि मैंने, क्योंकि इंसानियत की खिदमत हम करना चाह रहे थे, जो कि अभी भी हम जारी रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो टीम सरियाम का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंसानियत की खिदमत करना चाह रहा है या कर रहा है, हम उसका ज़रूर साथ देंगे। तो मैंने 2000, ये जो मेरी पिक्चर बनाई गई थी, ये 2017 में जब मैंने टीम सरियाम ज्वाइन की थी, तो उसके बाद 1 साल जब मुकम्मल हुआ था, कि 2 साल मुकम्मल हुए थे, मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। 2018 में जना कन्वेंशन इस्लामाबाद के अंदर टीम सरियाम का यूम तहसीस था। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम पे मेरी इकरार भाई से मुलाकात हुई थी, तो मैंने ये सेल्फी बनाई थी। ठीक है, हर इंसान को एक अपने पार्टी के जो मतलब चलाने वाले लोग होते हैं, हर इंसान को ये शौक होता है कि उसके साथ उसकी एक सेल्फी बन जाए। उसके बाद भी हमारी इकरार भाई से काफ़ी मुलाकात हुई हैं, काफ़ी पिक्चर्स हुई हैं। मुझे सारे लोग यही कहते हैं कि आपने यही वाली पिक्चर क्यों अपलोड की है। मैंने जब पोस्ट लगाई, मैंने जब ये अल्फाज लिखे, ठीक है, मैंने पिक्चर अपलोड करना चाहिए, मेरे पास फर्स्ट टाइम पे ये पिक्चर है तो मैंने इसकी यही पिक्चर अपलोड कर दी है। ठीक है, बाकी मेरा इसके अलावा, इंसानी खिदमत के अलावा या इंसानियत के नाते बाकी और मेरा टीम सरियाम से कोई ताल्लुक ना रहा है और ना कभी रहेगा। ठीक है, और इकरारुल हसन क्योंकि टीम सरियाम के एंकर पर्सन थे। टीम सरियाम 2 वर्क करती थी। एक वो थी जो वीडियोस वगैरह बनाती थी, लोगों के मतलब जो गलत काम होते थे उनको दिखाती थी। वो एक जिसको लोग कहते हैं छापे वाली टीम, वो टीम थी। हम वो वाली टीम नहीं थे। हम टीम सरियाम की जो दूसरी पार्टी थी, जो खिदमत खल्क करती थी, लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करती थी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फ़ीस के हवाले से काम करती थी, कहीं किसी को ब्लड चाहिए होता था, ब्लड के हवाले से काम करती थी, तो हम उस टीम का हिस्सा थे जो कि सोशल एक्टिविस्ट थी। मेरा सिर्फ टीम सरियाम से इतना ताल्लुक था और जो कि अभी भी है। ठीक है, क्योंकि टीम सरियाम ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ इकरार भाई ने अपनी जो सहाफ़त का है ये एयरवाई को वो छोड़ा है। और फिर मैंने अपने, अगर एक सीनियर है जिसके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो उसका एंकर रह चुका है, उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, उसके अंदर रहते हुए हमने बहुत से काम किए हैं। तो अगर उसका एक बड़ा सीनियर इंसान अगर कहीं जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है, हम भी कहीं जॉब करते हैं, 1-2 साल अगर हम वहाँ पे जॉब करते हैं और वहाँ से रिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी दुख होता है। और एक इंसान अपनी सहाफ़त का जो है ना 21 साल का, यानी कि एक इंसान अपनी आधी ज़िंदगी एयरवाई को दे देता है, और अगर वहाँ से वो रिज़ाइन दे रहा है, तो अगर मैं उसको एक अच्छे अल्फाज में अगर अलविदाई अल्फाज बोल देती हूँ या पोस्ट लगा देती हूँ, तो मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं उठने चाहिए थे। सबसे लास्ट में जो सवाल, जो मुझसे अहम सवाल किया जाता है, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ कि क्या आपने उनकी पार्टी ज्वाइन की है,
तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे तमाम बुज़ुर्ग अहबाब जितने भी लोग हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं, मुझे अगर आप कहते हैं ना टीम से जो इकरार भाई की जो पार्टी है सियासी वो आपने ज्वाइन की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अभी तक उनकी पार्टी का नाम भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि आवाम के लिए उन्होंने कोई पार्टी बनाई है जो कि आवाम के नाम से स्टार्ट होती है। सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन मैंने कभी उसके ऊपर सर्चिंग नहीं करना चाहिए, ना कभी की है। मेरा ताल्लुक पीटीआई से है और ये खान साहब की वजह से है। तो मैं कैसे, मेरा ज़मीर ये मानेगा कि मेरा लीडर जेल में है और इस मुश्किल वक्त में हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके साथ तो ना छोड़े ना। हम अपने मुश्किल को लीडर को जो है वो जेल में छोड़ के हम कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक खान साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। अगर हमारी ज़िंदगी लग सकती है तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी उनको दे। खान साहब रिहा हो जाएं, पार्टी के अंदर दोबारा से पहले जैसे मामलात हो जाएं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ खान साहब का साथ देना है। हमने पीटीआई इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, ना किसी और लीडर के हवाले से की थी, हमने सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से पार्टी के ज्वाइन किया था। तो जब तक खान साहब जिंदा हैं हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और खान साहब के बाद भी हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बात होगी पाकिस्तान की। सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद फिर इंसान की अपनी इंसानियत होती है इंसान के अंदर, जो कि पहले नंबर पे होती है। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें तो इंसान तो खैर हम बन ही चुके हैं। तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए कोई भी पार्टी है हम उसका ज़रूर साथ देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ खान साहब का ही साथ देंगे। खान साहब को छोड़ के हम किसी और पार्टी के ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी अच्छा काम कर रही हो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि खान साहब के अलावा इस टाइम पे पाकिस्तान के लोग बेहतर सोचते हैं। हर इंसान की अपनी राय है, बट मेरी ये राय है जो मैंने बताई है। और इसके अलावा जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। तो मेरे से ये सवाल आके बहुत से लोग करते थे कि नहीं आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया है, ये हो गया वो हो गया, आप क्या होगा, हम आपकी इज्जत करते थे, ये वो। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि इकरार भाई जो हैं वो खान साहब के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखती हैं, उनका कुछ उनसे कुछ इख्तलाफ है। मुझे नहीं पता कि ये उनका ज़ाती इख्तलाफ है, उनका सियासी इख्तलाफ है, या इकरार भाई किसी मजबूरी के तहत ये अल्फाज बोलते हैं। ये इकरार भाई बेहतर जानते हैं, और इकरार भाई का अल्लाह बेहतर जानता है, और हम सब का अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो इंसान नहीं जानता, ठीक है। और इंसान सोचता कुछ है, होता वही है जो खुदा चाहता है। तो इस बारे में बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इकरार भाई जब आते हैं खान साहब के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, और ख़ास तौर पे खान साहब के अलावा उनकी फैमिली के ऊपर जब बात होती है, तो ये चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लगती है, ना हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। तो कोई भी इंसान उठ के इस तरह मतलब हमारे खान साहब और उनकी फैमिली के बारे में बात करें और हम बर्दाश्त करें। कोई भी इंसान है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हर इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है अपनी पार्टी चुनने का, अपना लीडर चुनने का। मैं यहाँ पे किसी के लीडर के ऊपर कोई तनकीद नहीं करूँगी, और ना कभी ये इस चीज़ की एग्री किसी और को कहूँगी कि भाई आप किसी के लीडर के ऊपर या किसी के सियासी पार्टी के ऊपर आप बात करें। मेरी पोस्ट के अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने आज तक किसी भी इंसान का नाम लेके या किसी भी पार्टी का नाम लेके या उसके खिलाफ कोई पोस्ट मैंने कभी उनके हक में भी नहीं लगाई है। क्योंकि मैं इस चीज़ को सबसे बड़ी तौहीन समझती हूँ कि मेरी एक पोस्ट है, मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करती मैं उनकी चीज़ें अपनी पोस्ट पे लगा के उनके जो है ना इस चीज़ का क्रेडिट दूँ कि भाई हाँ ये काम आपने किए हैं। नहीं, उनकी पार्टी के लिए उनके अपने वर्कर हैं, हमारी पार्टी के लिए हम हैं। हमारी पार्टी में जो कुछ होगा, चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कोई खान साहब का साथ दे रहा है नहीं दे रहा, खान साहब की क्या एक्टिविटीज़ हैं, हमारा काम है हम सिर्फ उस चीज़ को देखें, हमारा फोकस सिर्फ उस चीज़ पे होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों का ये सवाल था, मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू वो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम भी मेरी कोई भी पोस्ट हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस बंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने वो पिक्चर जो लगाई थी वो कब की थी, और मेरा टीम श्रीराम से क्या ताल्लुक़ था, और मेरा पीटीआई से क्या ताल्लुक़ है। और पीटीआई को अगर देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली पीटीआई के साथ है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे अब्बू जो थे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई जो हैं ज़हूर अहमद अब्बासी, उनका ताल्लुक़ जो वो पीटीआई से था। और उसके बाद फिर हम पूरी फैमिली, बल्कि अब तो पीटीआई में आ गई है रफ्ता रफ्ता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम उस वक्त छोटे थे जब पीटीआई बनी, क्योंकि ज़हूर भाई उस वक्त वो ज्वाइन कर चुके थे सारा कुछ। तो हम पीटीआई को कभी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक खान साहब जिंदा है हम तो किसी और लीडर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।